हिगुरुमा अपना डोमेन शुरू करता है और उसका डोमेन का नाम रहता है डेडली सेंटेंसिंग। यूजी तुरंत ही उसकी तरफ भाग रहा होता है क्योंकि यूजी बताता है कि अगर इसने अपना डोमेन खोल लिया तो मैं क्या, सुकुना भी इसे नहीं हरा पाएगा। वो तुरंत ही उसे मुक्का मारने वाला होता है, तभी उसकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। हिगुरुमा बोलता है मेरे कोर्ट में वायलेंस नहीं फैला सकते हो, और तुरंत ही वो एक कोर्ट रूम में आ जाता है। हिगुरुमा बोलता है तो चलो फिर अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं जजमैन। जजमैन उसका नाम लेती है और बताती है कि वो कहाँ का है, क्या काम कर रहा है, और 18 साल होने से पहले भी एक जगह पर उसने कांड किया था। यूजी घबरा कर वही चीजों को सोचने लगता है कि आखिर 2017 में क्या हुआ होगा। हिगुरुमा बताता है कि मेरी पावर इंसानों के अतीत को अच्छे से पढ़ सकती है, जिसके कारण वो झूठ नहीं बोल सकते। हिगुरुमा तुरंत ही एक फाइल को प्रकट करता है जिसमें उसके डिटेल्स रहते हैं, और वो बताता है कि ये दोनों तरफ तराजू है, जिसमें अगर तुम्हारा पाप का घड़ा ज्यादा हुआ तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। यूजी समझ जाता है कि ये अपनी कर्ज टेक्निक की मदद ले रहा है। यूजी बोलता है कि अगर मैं गिल्टी पाया गया तो फिर क्या होगा। हिगुरुमा बोलता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, चुप रहना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, या फिर डिनाई करना यानी झूठ कहना। यूजी बोलता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो भी कोर्ट पर। हिगुरुमा बोलता है कि अगर सब सच ही बोलते तो यहाँ पर कोर्ट और नियम कानून की क्यों जरूरत होती। फिर हिगुरुमा बोलता है तो ठीक है, हमारा जजमेंट शुरू होता है। यूजी बहुत ध्यान से सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन 1 चुनूं तो मैं साइलेंस रहूंगा, जिसके कारण वो अपनी चीजों से मुझे फंसा देगा। अगर मैं ऑप्शन 2 चुनूं और सब सच कह दूं तो मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। अगर मैंने ऑप्शन 3 चुना और झूठ कहा तो उसके पास एविडेंस है, जिसके कारण मेरा खेल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद यूजी बोलता है कि हाँ, मैं गया था पाचिनो के पार्लर माजी वेगास पे, क्योंकि मुझे बहुत कस के बाथरूम लग गई थी, इसके कारण मुझे वहां पर जाना पड़ा। यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ पाते हैं कि उसने ऑप्शन 3 चुना है। फाइल खोलते हुए हिगुरुमा बोलता है ठीक है, अब मेरी बारी है। यहाँ पर एक फुटेज था जिसमें तुम दिख रहे थे, जो कि इस जगह पर एंटर किए थे। क्या ये बातें सही है यूजी? यूजी चुप हो जाता है। हिगुरुमा बोलता है कि बगल में भी बाथरूम थे, लेकिन तुम वहां पर नहीं गए। ये क्लियरली दिखाता है कि तुम वहां पर गए हो अंडर एज के दौरान पे, और गेम खेले हो तुम, जो कि एक क्राइम है। यूजी बोलता है तो इसके लिए मुझे क्या सजा मिल सकती है। हिगुरुमा बताता है कि तुम उस टाइम माइनर थे और उस टाइम तुम पार्लर गए थे, जो कि इलीगल है। तुम पे ट्रेस पासिंग के चार्जेस लगते हैं। पेनल कोड और आर्टिकल 130 की माना जाए तो एक माइनर होने के बाद भी गैम्बलिंग तुम कर रहे थे, जो कि ये कानूनी अपराध है। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर मैं रहता तो मैं डिनाई कर देता, और ये बोलता है कि ये तस्वीर में मैं नहीं हूँ, जिससे मैं बच सकता था। वो तुरंत ही हैमर को ठोकता है और जजमेंट बोलती है कि गिल्टी। तुरंत ही वहां का वातावरण लाल हो जाता है। यूजी बोलता है हम तो दोबारा वापस आ गए हैं, यानी कि अब मैं इसे हरा सकता हूँ। तुरंत ही हिगुरुमा उस पर अपने हैमर से हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। हिगुरुमा बोलता है तुम काफी ज्यादा टफ हो। यूजी बोलता है असली खेल तो अभी ही शुरू हुआ है। बैकग्राउंड में टेंजन हिगुरुमा के बारे में हमें बता रही होती है कि वो असल में इवाते बार एसोसिएशन में है, और हिरोमी हिगुरुमा उसका पूरा नाम है। उसकी उम्र 36 साल है। उसने काफी मेहनत करके अपना एग्जाम क्लियर किया और एक लॉयर बना, और साथ ही में वो काफी ज्यादा जीनियस भी है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हिगुरुमा और यूजी दोनों ही लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। टेंजन बताती है कि उसकी कर्स एनर्जी काफी कमाल की और यूनिक है, और अवेकनिंग के 12 दिन बाद ही वो ग्रेड 1 सॉर्सरर बन गया, जो कि वास्तव में काफी अजीब बात है। अक्सर लोगों को ये पूरा करने में सालों लग जाते हैं। हम देख पाते हैं कि हिगुरुमा यूजी को काफी ज्यादा ओवर पावर कर रहा होता है और उसे बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो अपने हैमर को मैनिपुलेट करके उस पे बहुत ज्यादा मल्टीपल अटैक्स कर रहा होता है। हिगुरुमा उससे रुक के पूछता भी है कि तुम्हारे पास तो कोई कर्स एनर्जी अभी नहीं होनी चाहिए, तभी तुम मेरे से कैसे बच रहे हो। हिगुरुमा इसके बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर कोई भी कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद भी ये मुझसे बच कैसे पा रहा है। हिगुरुमा ये भी सोचता है कि इसकी फिजिकल पावर ज्यादा होगी, जिसके कारण ये उसका एडवांटेज लेकर मुझसे बच रहा है, लेकिन आज मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम देखते हैं यूजी बचते बचाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हिगुरुमा ये देख लेता है और तुरंत ही अपने हैमर से उस पुल पर हमला करता है, जिसके कारण वो पुल या ब्रिज जो भी है टूट जाता है, और यूजी तुरंत ही कूदता है और एक मुक्के से उसके बाथटब में मारता है, जिससे हिगुरुमा को चोट लगती है, लेकिन वो दोबारा से उस पर तेजी से हथौड़े से हमला कर रहा होता है। हिगुरुमा तुरंत ही अपने हथौड़ों को बड़ा कर लेता है, लेकिन यूजी उसे होल्ड करके रखता है। हिगुरुमा सोचता है कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। यूजी सोचता है कि मेरी कर्स एनर्जी कब वापस आएगी, ऐसे में इसे हराना असंभव है। इसे होल्ड करके मैं कितनी देर तक रख पाऊंगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि आखिर हिगुरुमा की वीकनेस क्या होगी। वो कोर्ट ट्रायल के बारे में उसने बताया था, क्या इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ? ऐसा यूजी हाँफते हुए बोल रहा होता है। तुरंत ही यूजी बोलता है हिगुरुमा मुझे एक रीट्रायल चाहिए। वो दोनों तुरंत ही कोर्ट रूम में दोबारा वापस आ जाता है। यूजी हाँफते हुए खड़ा होता है और बोलता है मुझे एक सेकंड ट्रायल चाहिए हिगुरुमा। तुरंत ही वहां पर जजमेंट आती है और बोलती है कि यूजी इतादोरी ने काफी सारे लोगों को खत्म किया था शिबुया आर्क यानी शिबुया इंसिडेंट में, अक्टूबर 31 तारीख को 2018 में। यूजी बोलता है हाँ, मैंने ऐसा किया था। जजमेंट तुरंत ही गुस्सा होकर बोलती है गिल्टी, इसे खत्म होने की पेनल्टी मिलती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर योशिजावा-सान हिगुरुमा के बगल में आते हैं। हिगुरुमा बोलता है मैंने सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। योशिजावा-सान बोलते हैं कि ये बात तो सच है कि तुम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो वाकई में कमाल के थे। तुम एक अच्छे लॉयर थे, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम जज क्यों बनना चाहते हो?
हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और इस बार हिगुरुमा काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है। वो अपने हैमर को एक स्वॉर्ड बना लेता है और टेंजिन बताती है कि जब वो अपने हैमर को स्वॉर्ड बनाए मतलब समझ लो कि वो खत्म होने की पेनल्टी देने वाला है। टेंजिन ये भी बताती है कि स्वॉर्ड के टच में जो भी आ जाता है वो कभी नहीं बच सकता है। हिगुरुमा पोजीशन में आ जाता है और वो अपने मन में यही बोल रहा होता है कि मैंने अक्सर देखा है जिसकी पहुंच ज्यादा बड़ी होती है वो हमेशा बच जाता है और जो बेकसूर और बेगुनाह होता है वो हमेशा फंस जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर मैं जज बन पाया तो मैं एक अच्छा न्याय देना लोगों को पसंद करूंगा। हर कोई मेरी नजरों में समान है, चाहे वो भगवान हो या शैतान हो। अगर उसने गुनाह किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। हिगुरुमा यूजी पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपने गुनाहों से कभी नहीं भाग पाओगे, तुम नर्क में जलोगे। आज मैं तुम्हें ऐसी यातनाएं दूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हिगुरुमा बोलता है माफ कीजिए लेकिन मैं जज नहीं बन पाया क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि हर इंसान अपने में एक गुनहगार होता है और अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं कि वो यूजी से काफी ज्यादा लड़ रहा होता है। वो अपने मन में यही कहता है कि यूजी मुझे पता है कि तुमने वो गुनाह नहीं किया है, लेकिन आखिर तुमने उसे एडमिट क्यों किया? क्या तुम एक कायर हो? तुरंत ही यूजी उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। हिगुरुमा बोल रहा होता है पेनल कोड आर्टिकल 39 क्लाउज 1, तुम्हारी बॉडी को सुकुना के द्वारा कंट्रोल किया गया था और सुकुना ने ये सारे क्राइम किए थे। इसका मतलब यह है कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कोई भी क्राइम नहीं किया और तुम एक गुनहगार नहीं हो। यूजी बोलता है लेकिन इसमें मेरी गलती है कि मैं कमजोर हूँ। हिगुरुमा सान, आखिर आपने पहले मुझे खत्म क्यों नहीं किया? हिगुरुमा बोलता है कि यूजी तुम्हारी तरह बहुत सारे कमजोर लोग हैं, लेकिन वो कमजोर है इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है। वो अपने दर्दों से लड़ना चाहता है और तुम्हारी इस तरह सच कबूलना चाहता है। मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।